नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एसएससी जीडी 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए उपस्थित हूँ। मैं आपको डेली हर एक सेट 2-3 सेट लगभग देता जाऊँगा और हर एक शिफ्ट के ये याद रखिए कि मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही शिफ्ट के कराऊँ, 2 शिफ्ट के कराऊँ। तो मैं आपको कोशिश करूंगा हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कराऊं मैथ के, ताकि आपको एक नॉलेज मिले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये है आपका लगभग 10 तारीख का 10 जनवरी का पेपर है। चलिए क्वेश्चन में पहला है। क्वेश्चन में पहला, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी? तो हमें पता है औसत गति एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। तो बस निकाल दो डिस्टेंस बटे टाइम। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? 20, 15, 35, 35, 45, 45 और 24 कितने हो गए? 69। तो पता चल गया 69। टाइमिंग के लिए दिक्कत है, टाइमिंग हमें नहीं दिया। तो टाइमिंग बराबर होता है टी इक्वल टू होता है डी अपॉन एस। तो इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा? 20 बटे 5 मतलब 4, 15 बटे 3 मतलब 5, 10 बटे 2 मतलब 5, 24 बटे 4 मतलब 6। तो कितना हो गया? 6, 4, 10 और 10 20। तो कितना हो गया? 20। तो कितना? 20 3 60, पॉइंट लगाया 0, 20 चौक 80, 10 बचा 0, 20 पंजे 100। तो कितना आ गया? 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट? चलिए अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y इक्वल टू 9/17। तो बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 17 पंजे कितने होते हैं? 85x माइनस 17 दूनी 34, 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस 18 दूनी 24, मतलब 9 दूनी 18। ठीक है ना? अब दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझने बच्चों? तो देखिए ये कितना हो गया? 85 में से 9 गया, कितने बचे? 76x। ये हो गया कितना? माइनस के 18y प्लस 34y। ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 34 में से 18 का तो कितना चाहिए? 16। तो x बटे वाई इक्वल टू गए 16/76। बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब पूछा क्या है हमसे? पूछा 9/13। क्या पूछा है? 9/13 पूछा है। तो यहाँ भी मैंने 9/13 को गुणा कर लिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत? दो से गया 8 बार, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 से गया 4 बार, 2 से चला गया 19 बार। तो कितना? 9 चौक 36, 19 गुणा 13, 9 तिया 27, 9 तिया 27। देखो ऐसी यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही है, नीचे की 7 के ऊपर 36 की। तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तो देखो छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर ही, क्या बनती है? वो सेलिंग प्राइस बनती है। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है? 72,000 है। इस पर छूट दे दी कितने की? 20% की। तो मेरे पास बचा कितना? 80%। मतलब ये है अगर मैं आपको 100 रुपये में से 20 रुपये की छूट देने के लिए कहूँ तो आप कितना दोगे? 100 रुपये में से 80 रुपये दोगे, 20% अपने पास रख लोगे। फिर कह रहा है और 10% की हानि हुई। अब हानि और लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस। तो मैं ऐसे लिखा कॉस्ट प्राइस कितनी हानि हो रही? 10%, 90/10 बराबर क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए सीपी बराबर हो गया एसपी गुणा 100/90। और एसपी कितना है हमारे पास? ये है कि नहीं? तो हमारे पास पता चल गया हमारे पास सीपी कितनी आ गई? 72,000 गुणा 80/100 गुणा कितना है बच्चों? कितना है? 100/90 है। 100 से 100 गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 9 से गया 8 बार, 8 2 64। तो सीपी कितना आ गया? 64,000। अब क्वेश्चन ये है जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हुआ। इस पर लाभ हुआ तो सीपी कितनी आ गई? सीपी आ गई 64,440 रुपये। ये हो गई टोटल सीपी। इसी पे तो लाभ हो रहा है, हकीकत तो यही है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए? डिस्काउंट पूछ रहा है। क्या पूछा है? डिस्काउंट पूछा है। तो बताओ कितनी छूट मिलती है हमेशा? डिस्काउंट। ये तो पूछा है कितनी छूट देनी चाहिए। तो बताओ कितना है? 72,000 माइनस 72,000 माइनस 64,440/72,000 गुणा 100। बताओ
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं आना चाहिए ये इस चीज़ में। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्लियर है। अब देखो, अब 72,000 में से 64,440 घटाना था, ऐसे लिख लो 72,000 में से 64,440 घटाना, ये हो गए 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, ये हो गए 11, 11 में से 4 गए 7, बस बट्टे में कितना 72,000। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट ही लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 1 जीरो से ये जीरो काट दी, तो ये हो गया 756/72। तो ये हो गया कितना, एक बार तो पूरा जाएगा ही जाएगा, लगभग ये 10 बार तो जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार, क्योंकि ये क्या है 10 में 720 है, और 720 से ऊपर जाएगा ही नहीं। कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा है? विकल्प नंबर 1 है। तो कोई मतलब नहीं है इसको पूरा सॉल्व करने के लिए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 95,000 और उसका व्यय 75,000। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो घटा दी, तो बताओ मेरी आय कितनी है? 95,000। तो मैं इसको और लिखा है, इसे मैं इसको और छोटा करूँ, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दी, 5 से चला गया 9, 19 बार, 5 से चला गया कितनी बार? 15 बार। तो बताओ ये थी मेरी आय, ये था मेरा व्यय। अब बच्चों बताओ अब क्या बचा मेरे पास? बचत बची। क्या बची? बचत। बचत कितनी हुई? 19 रुपये मैंने कमाए, 15 रुपये खर्च कर दिए, तो मैंने बचाए कितने? 4 रुपये। अब कह रहा है उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है। तो बताओ उसकी बचत में क्या होगा? ये तो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई होगा, बताओ 18 और 18 मल्टीप्लाई 19, तो कितना होगा? 9 × 72, 7 और 7 14 और 1 15, 9 1 कितना हो गया? 2, 9 और 5 कितना हो गया? 14 और ये 3, तो कितना होगा? 342। कितना हो गया? 342 बराबर 15 × 12, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 और 3 18 प्लस 4x। तो बताओ ये कितना होगा? जीरो हटा दूं मैं, मतलब 4x बराबर 2 में से 0 गए 2 बचे, 14 है तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। कितना? 6। 2 में से 1 गया 1, तो बताओ x बराबर कितना गया? 162/4। ये कितनी बार चला गया? 4 चौक 16, फिर 0 उठा लिया, 5 चौक 20, तो कितना गया? 40.5%। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़? आगे समझने कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिव्या ने एक कार इतने रुपए में खरीदी और इतने में बेच दी, तो बस बेची और 3 जीरो पे हटाओ। ये है आपका SP, ये है आपका CP, 3 जीरो हटा दी मैंने। बताओ कोई डाउट? बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो 5, 5 में से 3 गए 2 और 1, 125 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? किस पे प्रॉफिट हो रहा है? 350 पे गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से गया 7 बार, 5 से गया 2 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें? 125 गुणा 2 कितना होता है? बताओ 25 और 100 का गुणा मैं 2 में करूँगा, कितना हो गया? 200। 25 गुणा 2 कितना होगा? 50। तो कितना? 250/7, 7 तिया 21 है ना? 7 तिया 21। कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है ये चीज़? आगे समझ दो, फिर समझो हमारे पास खरीदी हुई कितनी की थी, इसको मैं ठाक रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। फिर से आपको एक चीज़ क्लियर हो, दो खरीदी हुई थी 3,50,000 और ये था आपके पास 4 लाख। तो 3 जीरो से 3 जीरो उठाई मैंने, 3 जीरो से 3 जीरो उठा दी मैंने, क्लियर है? 3 जीरो से 3 जीरो उठा दी, तो बचा मेरे पास बचा खरीदी CP ये है, SP कितनी है? 435। लाभ हो रहा है कितने का? 5 का, है ना? अच्छा 13 में से 5 गए, हाँ 13 में से 5 गए, कितने बचे? जल्दी बताइए। तो हमने उल्टा काट दिया था, हमने क्या कर दिया था? उल्टा माइनस कर दिया था। 5 13 है ये, 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 8। तो बताओ ये बचा आपके पास कितना? 85 बचा से 85/350/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से चला गया 7 बार, 5 से चला गया 2 बार, 8 दूनी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 70/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट आया 7 दूनी 14, तो 24.3। अब 2 आगे बढ़ते जाएगा, 24.3 आ गया, तो कौन सा? 24.3। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ लंबवृत्तीय बेलन का व्यास अगर 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई 7 और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास? 2। उसने पूछा उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग कितना होगा? तो बताइए जल्दी, तो बताइए। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πRh। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है
2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों का योग ही तो पूछा है। तो मैंने कहा हमसे पूछा है 4 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो मेरा कॉमन क्या आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर आ गया 4h, अंदर क्या आ गया 4h प्लस आर, ये तो आ गया कि नहीं आया। तो देखो कितना हो गया 22/7, आर की वैल्यू है 7, 4h मतलब 4 दूनी 8, आर की वैल्यू 7, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये कट गया, तो ये हो गया 22 गुणा 15, कितना का 22 गुणा 15। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है, क्लियर है, आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए अब, अच्छा अच्छा यहाँ गलती कर दिया, हाँ ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आप पकड़ रहे हो। 2 और बाहर ले लीजिए, तो ये रह गया सिर्फ 2, ये रह गया 2, ये हो गया कितना 2 दूनी 4, तो ये हो गया कट गया, तो ये हो गया 44, 7 और 4 कितना हो गया 11, तो इसका मल्टीप्लाई 4, 4 और 4 8 और ये 4 कितना आ गया 484, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या, तो 2 वर्ष पहले की पूछिए, 2 वर्ष पहले की, मान लो x थी, कितनी बढ़ रही है 3% बढ़ रही है, बताओ ये तो है। अब वर्तमान में कितनी हो गई, ये हो गई 21 8, बताओ, इतना समझो बस अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा अब एक चीज़ समझो, 21 से 121 से मैं पूरा काटूँ इसको, मतलब 103 से 21 21 8, 103 से मैंने काटा, ये चला गया कितनी बार 2 बार, ये चला गया 2 बार, 2 0 6, 12 में से 6 गए, कितने बचे 6, 1 उतार लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। फिर 1 0 और उतार लिया, मैं यहाँ से 0 उठा के 1 8 उतार लिया, अब ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 3 8, तो ये हो गया 206, तो ये इससे चला गया कितनी बार 206 बार, और ये से चला गया कितनी बार 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2, फिर कितनी 0 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया 2 वर्ष पहले भालू की जनसंख्या कितनी थी 22,000 थी, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन है x ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो देखो ये खरीदी है, ये भी खरीदी है, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो 2 दर्जन में कितना होता है 24, ये होगा 24 पेन, क्लियर है। 24 पेन कितने में 180 में, और यहाँ 40 कितने में 180 में खरीदी, तो पेन और पेंसिल का अनुपात क्या होगा, तो पेंसिल है ये, तो ये हो जाएगा 180/40, अनुपात ये हो जाएगा कितना 180/24, बताओ कोई डाउट, के बीच का अंतर पूछा है, क्या पूछा है बीच का अंतर, तो इसका बीच का अंतर पूछा बस, पेन और पेंसिल, बताओ कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत। तो देखो 24 से कितनी बार गया, 24 से चला गया 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7.5 चला गया, कितनी बार चला गया 7.5। अब देखो ये कितनी बार चला गया 0 से 0, 2 से 2, 2 से 9, ये भी चला गया 4.5, तो कितना अंतर आ गया, इनका अंतर आ गया कितना 3 रुपये, कितना अंतर आ गया 3 रुपये का अंतर आ गया, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने पूछा क्या है कितने रुपए का अंतर है, 3 रुपये का अंतर है, आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च कर रही है, अपने वेतन का 45% किस पे खर्च कर रही है, मान लो 100 रुपये उसकी वेतन थी, 45 रुपये भोजन पे खर्च कर दिए, अपने वेतन का 5% दान में दे दिया, खर्च कितना कर दिया 50% खर्च कर दिया, वह भोजन और वृद्धाश्रम पे 28,500 रुपये खर्च करती है, इन दोनों को मिला के 28,500 मतलब 50 की वैल्यू, 50% की वैल्यू कितनी है 28,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई बटे 50। क्या पूछा कुल आय, तो कुल आय कितनी थी 100 की, कुल आय कितनी थी 100 की, 50 से कितनी बार गया 2 बार, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 57,000, कितना आ गया 57,000, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्लियर है, अगला देखिए, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में करता है, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में करता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में करता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में करता है, क्लियर है,
कोई डाउट तो नहीं है, आ रहा है समझने? समझो इस क्वेश्चन को जरा करो अपने आप, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी, इस क्वेश्चन को करिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए देखिए करते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया बताइए, इसका एलसीएम हम लें तो कितना लें? 120 एलसीएम। 12 से कितनी बार गया? 10 बार। ये चला गया 15 बार। ये चला गया कितनी बार? ये चला गया 12 बार। 12 से गया 10 बार, 8 से गया 15 बार, सी से चला गया कितनी बार? 12 बार। अब कह रहा है ए दिनों की संख्या ज्ञात करने जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जाती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक एक दिन, मतलब पहले ए फिर ए फिर ए फिर ए, मतलब यहाँ है बी सी, यहाँ है बी सी, इस तरह से पेंटिंग करी जा रही है। पहले ए तो कर रहा है, फिर उसके साथ बी सी आ गए, फिर हट गए, फिर बी सी आ गए। तो मैं कहूँ 2 दिन में किया गया कार्य कितना है? ए कितना है? ए है आपके पास 10। ए बी सी कितना है? 10 और 10 30 हो गए, 30 और 37 हो गए टोटल। तो मैं कहूँ 2 दिन में किया गया कार्य कितना है? 47 है। तो 2 दिन में किया गया काम कितना है? 47। तो 2 का मैंने गुणा कर दिया तो कितना बन गया? ये बन गया आपके पास 4 दिन। कितना बन गया? 4 दिन। ये कितना हो गया? 94। तो बताओ 120 में से 94 काम कर ले, बचा 6। 11 में से ये हो गए 2। कोई डाउट इसमें? अब कौन करेगा? देखिए अब कौन करेगा? ए काम करेगा, मतलब इसके बाद कौन काम कर रहा है? ए। तो ए कितने में? 10 काम कर लेगा एक दिन में, तो एक दिन और जोड़ ले, टोटल हो गए 5 दिन। 10 और कम कर लिया तो बचा कितना? 16। अब कौन करेगा इसको? 37 काम करेगा। कौन करेगा? 37। ये तो है, तीनों मिलकर तो काम करेंगे। कितना? 37। 16 बटे 37। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये क्या आ गया? पॉइंट आ गया है ना, तो 16 37 पॉइंट 0 लगा दिया। पॉइंट कितना? 7 7 चौक 28, 4 तिया 12 से लगभग 4 बार चला गया। तो कितना आ गया? 5 प्लस 0.4 दिन। आंसर आ गया 5.4 दिन आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर 1। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। 8 से 8 गया, 5 से कितनी बार गया? 2 बार। m की वैल्यू सामने बैठी है और b की वैल्यू सामने बैठी है। अब कह रहा है तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे, तो पहले काम कितना है? 5। m कितना है? m है 2 × 8। कितने? 2 महिलाएं कितनी है? 2 है, 2 दूनी 4। 4 बच्चे हैं 1, कितना? 4 4 8, कितना हो गया? 8 से 8 गया, कितना रह गया? 10। आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ये चीज अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है रूट 6, रूट 8 और रूट 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखो क्या करना है? रूट 6 बटे रूट 8 बराबर रूट 21 बटे x। तो ये हो गया x बराबर हो गया कितना? रूट 21 गुणा रूट 8 बटे रूट 6। तो देखो इसको मैंने लिखा रूट 6 को रूट 3 गुणा रूट 2। मतलब क्या नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? रूट 7 गुणा रूट 3 से रूट 3 गया। ये क्या है? ये है 2 रूट 2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 2 रूट 7 आंसर। कितना बचा? 2 रूट 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? करिए आगे समझने। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो बताओ चाल बराबर कितना? चाल बराबर 240 बटे 5, कितना हो गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से चला गया 2, 24 दूनी 48। कोई दिक्कत नहीं है? यदि वह अपनी सामान्य गति से कितनी? इसकी आधी गति हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ समय बराबर दूरी कितनी है? वही है। चाल क्या है? 24 है। तो कितना आ गया समय? 10 घंटे। तो पूछा है कितना अधिक समय लेगी? बताओ पहले कितना समय ले रही है? पहले ले रही है 5 घंटे, अब ले रही है 10 घंटे। तो बताओ कितना अधिक समय लिया? 5 घंटे और ले लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? आ रहा है ना समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 2400 रुपये अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें पता है क्या है, MRP मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू CP मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट। बताओ ये होता है कि नहीं होता? बताओ इस चीज़ को समझो, यही तो होता है। हाँ होता है। तो मार्केटिंग प्राइस आपके पास दे रखे 2400 रुपये, डिस्काउंट कितना है 40%, तो बचा कितना 60%, बराबर CP हमें निकालना है कितना है लाभ 120% का, काट दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। 60 से कितनी बार चला गया 2 बार, 2 से कितनी बार चला गया 1200 बार, तो आंसर कितना आ गया 1200 रुपये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो डाउट इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कितना इजी तरीके से करा दिया मैंने, क्लियर है? अगला देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन है कि एक व्यक्ति गया और वापस वहीं आ गया और चली गई दूरी का औसत चाल क्या, तो कुछ नहीं है, औसत चाल होता है 2x मल्टीप्लाई x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2, बस ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो चौस 2 गुणा 64 गुणा कितना 16, इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो ये हो गया 70 और ये हो गया 80। कोई देखा 8 से चला गया 10 बार, 8 से चला गया 8 बार, ये चला गया कितनी बार 5 बार, 16 अट्ठे कितने होते हैं 112 बटे 5। तो देखो कितनी बार चला गया, अब बताओ कितना हो गया ये, जल्दी बताओ। 70 80, 8 से 10, 2 से 5, सही है ये तो औसत चाल क्या ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 64 गुणा 16, ऐसे ले लो ना। चलो एलसीएम वाला पोर्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो कितने हैं 2, 64 और 16 का एलसीएम आ गया 64, 64 से डिवाइड किया कितनी बार, एक बार, ये हो गया 4 बार, तो ये हो गया 2 गुणा 64 बटे 5। बात तो वही आई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। लोग कितनी बार चला, 25 बार तो गया ही गया, 25 पंजे कितने 125। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो सही है, पोर्शन हमारा कोई गलत नहीं है। क्या था 2 गुणा 64 गुणा 16 बटे, इसको मैंने जोड़ा कितना हो गया 80, ये तो है। 2 से कितनी बार गया 40 बार, है ना? और देखो 4 से कितनी बार गया, 4 से चला गया 10 बार, और 4 से कितनी बार गया 4 से 16 बार, ठीक है? क्लियर है? कितना होता है 256, 25.6, डायरेक्ट वही चीज़ है, बस हमने कहीं हल्की सी मिस्टेक कर ली हुई कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 घंटियां सुबह 9 बजे के साथ एक साथ बजती हैं, कितने कितने सेकंड पे, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं है, इन सबका एलसीएम ले लो, 12 18 24 36 45, इसका एलसीएम आ गया 36 सेकंड, है ना? 360 सेकंड। अब इस चीज को समझो, हमें मिनट बनाने हैं, मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करो तुरंत, कितना आ गया 6 मिनट, बस आंसर आ गया। कितने बजे बजी थी, 9 बजे थी, अब अगली कब बजेगी, 9:06 पे बजेगी, बस कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, आगे समझने। चलिए अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 80,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में इतनी हो जाएगी? तो देखो जब भी ऐसे वार्षिक वाले आते हैं तो समय क्या होता है, समय होती है पावर, समय क्या होती है पावर। तो बस ये देखो हम इसको पावर बना लें, पावर बनाने का तरीका ये है, इस 8 को मैं यहाँ से उठाऊं तो ये कितना हो गया 10 की पावर 4 हो गई, कितनी हो गई 10 की पावर 4 हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत ही तो नहीं है, 10 की पावर 4, तो जो 10 की पावर 4 बनी है ना वही इसका आंसर होगा। देखो एट है कि नहीं, इसको मैं छुपा लूंगा, ये क्या 10 की पावर 4 है, कोई मतलब ही नहीं रहा इसमें, 10 की पावर 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, विकल्प नंबर 2। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए इसको।
देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, तो शंकु को जब पिघलाया तो मैं ये कहूंगा उसका आयतन निकाल लूँ मैं पहले, आयतन कितना था शंकु, तो मैं कहूँ बड़े आयतन का, बड़े शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, पाई को पाई रख दो, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। आर उसके आर की वैल्यू है 9, ये कितना है 15, ठीक है ना। 3 से कितनी बार चला गया, 3 से चला गया 5 बार, क्योंकि मेरे लिए इजी बैठेगा। 9 नंबर 81 गुणा 5, 8 5 40, कितना होगा 405। देखो पहले इस चीज को समझो कितना बन गया ये, बताओ बड़े आयतन कितना था, बड़ा शंकु का आयतन कितना 405 पाई का था। कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, कितनी 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को बनाया जाता है, मतलब इसकी जो आयतन है, जो आयतन था वो क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो मैं ये कहूंगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर कितना 405 पाई। बताओ इस चीज को समझो पहले तो अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या तो यही रहेगी 9 सेंटीमीटर। पहले इस चीज को समझो अच्छे से, समझ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले इस चीज को समझ लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखिए अब देखो आयतन कितना होता है बेलन का, बताओ जल्दी, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना, क्यों बेलन की व्यास पूछी है, ये है 45 बराबर 405 पाई, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर बराबर 405 गुणा 45। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो अगर ये पूरा 10 बार चला जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ जल्दी, क्या ये 10 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, 10 बार जाएगा तो ये 45 लेके जाएगा 450, 450 में से 5 कम है तो 45 बचा, तो ये कितनी बार चला गया 9 बार। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई कितनी 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने पूछा बेलन का व्यास क्या होगा, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी हो गई क्वेश्चन, क्लियर है, आगे समझने चलिए अगला देखिए। मोहन एक टेबल को इतने रुपए में बेचता है, यदि उस पर 18% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य के लिए बस कुछ नहीं, 2 8 3 2, कितना लाभ हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है 18% का। बताओ कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। 2 118 से कितनी बार चला गया, 24 बार चला गया, तो आंसर कितना हो गया 2400 रुपये। देखो कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया, बहुत ईजी हो रहा है तरीका, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमें पता होनी चाहिए। पहले आएगा 41, फिर 42 43 44 45 46 47 48 49, ये सब कटेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या है बच्चों, मेरे दोस्तों मेरे साथियों, कितनी है 3 है। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। देखो आपका ये कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ भी हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चन हैं अच्छे और कुछ मैं ये कहूँगा नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा ना टफ था, लेकिन आने वाले समय में क्या पता कैसा पेपर हो, यही तो मैं कह सकता हूँ। चलिए देखिए एक चीज़ और देखिए जरा, देखिए एसएससी जीडी के लिए मैंने जो आपको जो पेपर कराया है, ये पेपर में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी, और आपने, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसके पीडीएफ का अरेंजमेंट कर लिया हो कहीं ना कहीं से। जब आपका एग्जाम होता है तो आप इसको पीडीएफ में से पढ़ते हो। अब पीडीएफ में क्या होता है, आपने वीडियो तो देख ली, आज आपको समझ नहीं आ गया, कल परसों 10 दिन 15 दिन बाद आप उसी पेपर को लगाने बैठो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। अब आपको दिक्कत आती है कहाँ सर्च करें, है ना, दिक्कत आती है। पीडीएफ से कितना पढ़ पाओगे, ये भी दिक्कत आती है, पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है एसएससी जीडी की, कौन सी आती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एसएससी जीडी। इस बुक में देखिए क्या क्या है। पहली है आपकी बुक प्रैक्टिस सेट की, पहली है प्रैक्टिस सेट की, फिर है एक तरह से आपकी गाइड बुक है पूरी, क्या है ये गाइड बुक, और भी बुक है, ऐसा नहीं है और बुक नहीं है। अब इस बुक में हम, इसमें अभी तक देखो क्यूआर कोड नहीं था, लेकिन इस बुक में अब जो आए पूरे पेपर हैं, इस बुक में आपको क्यूआर कोड विद दिया जाएगा, और जो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हर एक तरीके का।
इस बुक को मैंने अपडेट कर दिया, हमारी पूरी टीम ने, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के पूरे विशेषज्ञों ने पूरी तरह से इस बुक को अपडेट किया बहुत अच्छी तरीके से। जो इस बार पेपर था इसका लेवल का, उसी लेवल इसको तैयार की गई है। आप इस बुक में जाइए और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है उस चैप्टर के ऊपर, जैसे मान लो रीजनिंग में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, जीएस में है, हिंदी में है कि इंग्लिश में, आपको जिसमें दिक्कत है वहाँ क्यूआर कोड लगा हुआ है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और सीधे यूट्यूब पर आ जाइए, सीधे आ जाएंगे, उसमें कोई सर्च नहीं करना। आप स्कैन करिए उस कोड को, सीधे आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे जो आपको वीडियो चाहिए। आपने जिस सेक्शन के लिए या जिस चैप्टर का या जिस प्रैक्टिस सेट के लिए या जिस क्वेश्चन के लिए आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, सीधे आप उसी क्यूआर कोड पे आ जाएंगे। तो आपके लिए तो फायदा है ये चीज़, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। अच्छा, अब दिक्कत आएगी इस बुक के लिए। ये बुक के लिए हमने लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए क्या है लिंक, www.examcard.in। और ये जो है ना साइट, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाइए, वहाँ क्लिक करिए, इस बुक के बारे में पढ़िए, समझिए और यहाँ से पूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, अभी आप विश्वास नहीं माने, जो आईबी का एग्जाम हुआ था हमारी बुक से पूरे क्वेश्चन आए थे। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, वो पूरे क्वेश्चन हमारी बुक से आए थे। जीडी का मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया। आप कोशिश करिएगा इस बुक को खरीदिए और देखिए क्या ये क्वेश्चन है कि नहीं, आपको ये क्वेश्चन तक मिल जाएंगे हमारी बुक में, ये क्वेश्चन तक मिल जाएंगे हमारी बुक में। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, चल रहे, आगामी परीक्षा जो भी है, एसएससी सीजीएल का पेपर है, उसकी बुक देखिए, सैंपल पेपर आपको सब मिल जाएंगे। आप हर एक चीज़ का एक एक दो चैप्टर के रूप में पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बुक्स को खरीदेंगे, इसको लगाएंगे, इस बुक को समझिए। हमने इतनी मेहनत से इस बुक को तैयार किया है, हमारी टीम ने इस बुक पे बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं है इस बुक पे मेहनत नहीं करी गई है। आपके लिए देखो ये है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए गाइड बुक है और यहाँ आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए गाइड बुक है। आपको विद क्यूआर कोड के साथ दिया जा रहा है, आप स्कैन करिए, सीधे यूट्यूब पर आ जाइए और ये आपको इस हफ्ते तक पूरे मार्केट में मिल जाएगी। आप इस मार्केट में जाइए, बुक खरीदिए, नहीं तो आपको लिंक दिया हुआ है उधर जाइए, आपको डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं करवा रहे, हम इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे कि स्टूडेंट के लिए हर एक चीज़ फ़ायदा हो। अच्छा, अब जैसे मान लो और कौन कौन सी बुक्स हैं उसके लिए, मान लो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल एग्जाम कार्ड लाइव या एग्जाम कार्ड ग्रुप, ये दो चैनल हैं, आप इसे जुड़िए, वहाँ इन्फॉर्मेशन आपको हर पल अपडेट होती है। और इस वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने भाई बंधु जो भी हैं उनमें शेयर करिए, इस वीडियो के बारे में समझाइए, महत्व पता चले उन्हें किस वीडियो का ये महत्व क्या है, हम क्या देना चाहते हैं आप सबको। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।